कहते हैं कि सौदेबाजी में ईमानदारी बड़ी परफेक्ट चीज़ होती है और इस पर ही पूरा व्यवसाय टिका होता है। लेकिन जब बात सियासत की होती है तो इसमें भी सौदेबाजी होती है, चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है और एक दूसरे को कमी बेसियों के साथ स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन बिहार में इस बार जो सरकार बनी है उसके बाद से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल का सर्वथा अभाव मिल रहा है, जो पिछले कई वर्षों तक नहीं रहा है। कई कार्यकाल में नीतीश कुमार के साथ तालमेल का कोई भी सवाल खड़ा नहीं हुआ है और नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी लगातार तालमेल बना करके ही सरकार चलाते रहे हैं। कमियों को भी भीतर ही भीतर समाप्त कर दिया गया है और अच्छाइयों को दिखाने में दोनों साथ आए हैं। पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार के फैसले अकेले फैसले कहे जा रहे हैं और इस फैसले को लेकर के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का कोरोना काल में लिया गया फैसला विवाद के घेरे में था। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन लगाने की बात कर रही थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो कई तरह की टिप्पणी भी की थी। उन सब बातों को लेकर के काफ़ी झमेला हुआ था। उसके बाद से चुप्पी साध ली थी भाजपा ने और नीतीश कुमार ने, उस समय तो नहीं जबकि विपक्ष भी कह रहा था, तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कहा था कि लॉकडाउन जो है वो एक समाधान हो सकता है इस चेन को तोड़ने के लिए। लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब पहली लहर आई थी, सदन चल रहा था, उस समय कहा था, जब लोग मास्क पहन करके खड़े थे, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, जो सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, वो अगर मास्क पहने हुए थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने काफ़ी गुस्से में ये कहा था कि ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग, झूठ मूठ का पैनिक फैला रहे हैं। लेकिन अंततः कोरोना ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया और नीतीश कुमार तक को होम आइसोलेट होना पड़ा। अब स्थिति ये है कि सरकार के विभाग जो हैं वो भी होम आइसोलेट हो गए हैं। एक तरफ जहां मंत्री आइसोलेट हैं, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। कहा यह जा रहा है, हर तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव है कि वो अगर चुनाव टलता है तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान त्रिसदस्यीय चुने हुए लोग हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दें। हालांकि बिहार में इस तरह का कोई अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके एक रास्ते हैं, वो है कैबिनेट की बैठक कर प्रस्ताव लाना और प्रस्ताव को पारित कर राज्यपाल से अनुमोदित करा देना। इन सब बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि आज फैसला होने वाला है। इस विषय पर लगातार हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री का। पंचायती राज मंत्री इस पूरे विषय पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पंचायती राज विभाग आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसका फैसला भी उसी विभाग के माध्यम से होना है। लेकिन जब भी सवाल कीजिए तो सवाल यही होता है कि अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, फैसला होने के बाद आपसे बात की जाएगी। आपको बता दें, ये सीधी तरह से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा, ये बातें कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पंचायत में मौजूदा जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल को कुछ समय के लिए सेवा विस्तार के रूप में बढ़ाया जा सकता है। उनकी जगह सरकार पंचायतों को संचालित करने के लिए पहले कहा जा रहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेवारी देगी। अब इस पूरे मामले पर नई बात जो सामने आ रही है वो ये कि दबाव के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने के लिए तैयार हो गए हैं और बैठक करके ये फैसला किया जाएगा कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर अधिकारियों को दिया जाए। अब इस मुद्दे पर निश्चित रूप से टकराव होना लाजमी है। 15 जून को इन त्रिसदस्यीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इस स्थिति में जो आज की बैठक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गई है। हमने आपको पहले ही बताया कि 15 जून को कार्यकाल इनका खत्म हो रहा है और इसके बाद संभावना है कि 3-4 महीने तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक अध्यादेश भी जारी नहीं हुए हैं और न प्रक्रिया शुरू हुई है। इन सब बातों को लेकर के जो स्थितियां हैं उसको कहा जा रहा है कि सरकार जो भी फैसला करेगी उस फैसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में मतंतर है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का सोचना यह है, जिसकी कई बार चिट्ठी लिख करके भी रामकृपाल यादव ने भी इस बात को कहा था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था, और इतना ही नहीं, और 2 घटक दल हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, उन्होंने भी पंचायत सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही थी। वहीं
नीतीश कुमार के तरफ से जो बातें सामने आ रही है, छन छन के जो बातें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव के हाथों पूरी तरह से ये सौंप दिया जाएगा और इसके बाद जब चुनाव होंगे तो फिर से स्थितियां बरकरार हो सकती हैं। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को लेकर के जो हमारे सामने अब तक बातें आई हैं वो ये है कि जिला परिषद का संचालन जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी उप विकास आयुक्त करेंगे, जबकि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे होगा और ग्राम पंचायत सरकार का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मे दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यही कारण है कि बार बार हम जब पंचायती राज मंत्री से पूछ रहे हैं कि सर क्या फैसला होने वाला है, तो वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं जो फैसला आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि सब कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। क्या होगा, हम जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होती है आप तक खबर पहुंचाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, त्रिसदस्यीय पंचायत प्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं, उनके लिए अच्छी खबर तो नहीं है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।